प्रिय मित्रों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। वह है IUPAC नामकरण, जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। IUPAC नामकरण आपको हर पॉइंट, हर बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। बात को ध्यान से सुनेंगे केवल। कार्बन, सबसे पहले कार्बन से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से ही शुरू होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। क्यों 4 होती है? क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NH2 2s2 2p2 होता है। ग्राउंड स्टेट में केवल 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं और एक्साइटेड स्टेट में यहां 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में S में 2 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, यानी X देख रहे हैं 1s2 है, यानी इसमें S में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे S के, या कोई भी ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्राउंड स्टेट है, आद्य अवस्था जिसे कहते हैं। लेकिन जब एक्साइटेड अवस्था होती है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 2p में जाके भर जाता है। इस तरह से अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है, 4 हो जाती है। और बॉन्ड बनने के लिए ये जरूरी है कि वो एक्साइटेड अवस्था में हो। अब बाऊ ने बताया था कि किसी तत्व में जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उस तत्व की संयोजकता उतनी ही होगी। तो इसमें एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं, इसलिए इस कार्बन की संयोजकता 4 होगी। अगर एक कार्बन है तो उसको हम मेथ कहते हैं। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। 2 कार्बन है तो इसको हम एथ कहते हैं। 3 कार्बन है तो इसको हम प्रोप कहते हैं। 4 कार्बन है तो इसको हम ब्यूट कहते हैं। 5 कार्बन है तो इसको हम पेंट कहते हैं। और 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो इसको हम ऑक्ट कहते हैं, ऑक्ट। अगर 9 है तो इसको हम नन कहते हैं, और अगर 10 है तो इसको हम डेक कहते हैं, डेक। तो 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन यानी तो क्या हो जाएगा? नन, और 10 कार्बन है तो उसको हम डेक कहते हैं। और एक चीज और आपको इसमें बताना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन शब्द इस्तेमाल होता है। कौन सा? एन। और यदि डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन शब्द इस्तेमाल होता है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यह क्या क्या है? एन, इन और आइन। इन सारी चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि इनको जाने बिना हम IUPAC ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जानना है कि कार्बन की संख्या कितनी है तो उसका नाम क्या देंगे, नामकरण क्या करेंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको एन कहेंगे हम, सिंगल बॉन्ड को एन कहेंगे, डबल बॉन्ड को इन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम आइन कहेंगे। आइए हम कुछ कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बात करते हैं। कुछ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाए तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आते हैं हम लोग, देखिए हम यहां लिख भी लेते हैं कुछ कार्बनिक यौगिकों के नामकरण।
अब नामकरण करने जा रहे हैं। मान लीजिए हमने नाम ले लिया, पहला यौगिक हमने ले लिया, ध्यान देंगे, पहला यौगिक हमने ले लिया, देखिएगा यहां कार्बन कितने होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे, ये हम इस बॉन्ड को देख के ही कंफर्म कर लेंगे। अब देखिएगा यहां कार्बन है और कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4 होती है, 4 है, कार्बन की संयुक्ता 4 है, इस कार्बन की संयुक्ता 4 है, तो यहां तो केवल एक ही बॉन्ड दिख रहा है। अब इसको कितने बॉन्ड और चाहिए, 3 बॉन्ड चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन कितना जुड़ जाएगा, इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहां देखिएगा ये जो कार्बन है इसके पास 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर, यानी 2 संयुक्ता दिख रही है और होनी कितनी चाहिए, 4, तो इसलिए कैटो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहां 2 हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। इस कार्बन को देखिएगा इसकी केवल एक संयुक्ता दिख रही है, जबकि कार्बन की होती कितनी है, 4, तो केवल एक ही दिख रही है और कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो यहां 3 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। यानी कार्बन की स्थिति को देख करके हम बता देंगे कि उस कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए। इसके नामकरण की बात की जाए तो पहले कार्बन गिन लीजिए, कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 कार्बन को, 3 कार्बन को हम प्रोप कहते हैं, प्रोप हो गया। और आप देखो सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड जब हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड की स्थिति में हम एन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसको एक बार फिर से सुन लो, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड को हम एन कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन यानी प्रोपेन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अन्य तत्वों, अन्य एकों की बात कर ले, जैसे ये एथिलीन लिखा हुआ है, देखिएगा एथिलीन है, C2H2C हो जाएगा ना, H2C और डबल बॉन्ड CH2 है, यानी हम इसको डायरेक्ट भी CH2 बराबर CH2 लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं। अब इसको देखा जाए तो इसमें देखिएगा ये कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं, और बॉन्ड डबल है और डबल बॉन्ड को हम इन कहते हैं, इन कहते हैं। अब अगर दोनों मिला लिया जाए तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन। इसको हम क्या नाम देंगे, एथीन, ये हो गया एथीन। अगले की बात करते हैं, देखिएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको देखें आप, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन को हम कहते हैं क्या है, एथ कहते हैं, क्या कहते हैं, एथ, 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आइन कहते हैं, आइन। अब दोनों को मिला लें तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों को मिला लें तो क्या बन जाएगा, यह एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। तो इस तरह से आपको नामकरण करना है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अब और आते हैं अगले पर। अगला हमने दे दिया कार्बन, हमने दे दिया 1 2 3 4, 4 कार्बन हमने दे दिया, ध्यान देंगे हमारी बात को, 4 कार्बन हमने दे दिया, यह हमने डबल बॉन्ड दे दिया, कैसा बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब मैंने बताया कि कार्बन को देख करके, कार्बन के बॉन्ड को देख करके हम हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। तो हाइड्रोजन कैसे जोड़ोगे, हर कार्बन की संयुक्ता तो 4 होती है, इस कार्बन की 4 होनी चाहिए, तो अभी एक ही तो दिख रहा है, और कितना चाहिए इसके पास, 3 चाहिए, तो इसलिए 3 हाइड्रोजन यहां जोड़ देंगे हम। इस कार्बन को देखो, इसकी संयुक्ता 4 होनी चाहिए, 2 है, एक इधर है
और एक इधर, 2 ही संयुक्ता है। तो और कितनी चाहिए? 2 और चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ देंगे, यानी कार्बन की जगह को देख करके हम बता देंगे कितने हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए। अब इस कार्बन से देखिए आप, 2 बॉन्ड इधर जुड़ रहे हैं तो 2 संयुक्ता हो गई, 1 बॉन्ड इधर है, 3 संयुक्ता हो गई, 4 ही होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या तो इसमें जोड़ोगे आप? एक ही हाइड्रोजन जोड़ोगे। अब इस कार्बन को देख लो, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, 2 इधर ऑलरेडी है संयुक्ता, तो कितने और चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन यहां जोड़ देंगे। अगर इसके नामकरण की हम बात करें तो कार्बन आप देख लो कितने कार्बन हो रहे हैं, इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं? 4 कार्बन दिख रहे हैं। अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा। इसमें नंबरिंग हम किधर से करेंगे? जिधर बॉन्ड है, जिधर बॉन्ड है तो बॉन्ड के तरफ से ही हम कार्बन इसका अंकन शुरू करते हैं, यानी जिधर से बॉन्ड नजदीक होगा उधर से अंकन करेंगे, अंकन देंगे हम। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंकन हमने दिया। किधर से अंकन शुरू किया हमने? ये जो चेन देख रहे हैं ना, ये मुख्य चेन आप देख रहे हैं, तो जिसमें ये बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़ रहा है उधर से ही अंकन हम शुरू करेंगे। तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है तो अंकन हम इधर से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 हो गया। अब इसकी बात करें, इसके नामकरण की बात करें, तो नामकरण की बात करेंगे तो कार्बन कितने इसमें? 4 हैं, तो 4 कार्बन हैं तो इसको हम ब्यूट कहेंगे। 4 कार्बन है तो क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। और डबल बॉन्ड कहां जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड जो है 1 और 2, देखिएगा ध्यान से हमारी बात सुनिएगा थोड़ा। डबल बॉन्ड किससे? 1 और 2 से रिलेटेड है, लेकिन 1 भी है 2 भी है, तो जो नंबरिंग कम होता है उसी को लेते हैं। तो इसलिए क्या ले लेंगे? 1। क्या ले लेंगे? 1। भाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो पहले और दूसरे कार्बन के बीच है, तब किसको लिया जाए? तो जो कम वाला होता है उसको लिया जाता है। 1 हो गया। और देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इसको क्या कहोगे आप? इसको इन कहते हो आप। क्या कहते हो? इन। इन। तो ब्यूट 1 इन, या अगर इसको हम दूसरे ढंग से कह लें तो ब्यूटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूट हो गया, और इसमें डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो गया। तो इसका नाम ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मान लीजिए इसी से अगर रिलेटेड दूसरा हम यौगिक दे दें, जैसे देखिएगा कार्बन, कार्बन इस तरह से दे दिया जाए, ध्यान देंगे हमारी बात को। अब क्या किया गया, इस कार्बन मतलब बीच में डबल बॉन्ड कर दिया गया। इसमें डबल बॉन्ड कहां था? किनारे पर था, और यहां डबल बॉन्ड बीच में दे दिया। और आपसे बताया कि कार्बन की स्थिति को देख करके हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं। अब देखो ना, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, लेकिन कितनी संयुक्ता केवल यहां दिखाई दे रही? 1। इसलिए कितनी संयुक्ता और चाहिए? इसको 3 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। इस कार्बन को देखो आप, कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, 2 इधर है, 1 इधर है, 3 है, कितना और चाहिए? इसको 1 ही चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन को देखो, 3 इधर संयुक्ता, 1 संयुक्ता इधर है, 2 है इधर, 2 संयुक्ता इधर है, 1 संयुक्ता इधर है, तो कितनी संयुक्ता, कितनी वैलेंसी हो गई? 2 हो गई। 3 वैलेंसी हो गई, और कितना इसको चाहिए? 1 चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से जो जुड़ी हुई वैलेंसी है सिर्फ 1 है, 1 वैलेंसी है, तो कितनी और चाहिए? कार्बन की 4 होती है, तो 1 है तो 3 और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन हम यहां ऐड कर देंगे। अब देखो आप, अब जो डबल बॉन्ड है वह दोनों तरफ से सेम अंक पर आ रहा है। अगर अंकन किया जाए, इधर से देखो आप, डबल बॉन्ड की स्थिति 1 2 3 4, डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पर। इधर से आ जाए तो 1 2, यानी 2 से इधर भी, यानी जो डबल बॉन्ड आ रहा है वह बीच में है, यानी डबल बॉन्ड दोनों तरफ से कैसे? समान दूरी पर है। इधर से भी समान दूरी पर है, उधर से भी समान दूरी पर है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम समान दूरी पर हैं तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा
अगर बात की जाए इधर दोनों से समान दूरी पर है तो 1 2 3 4। कार्बन कितने इसमें है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो हम इसको ब्यूट कहेंगे। ब्यूट हो गया भाई, ब्यूट। 4 कार्बन है, ब्यूट है। अब देखो जो डबल बॉन्ड है वे दूसरे कार्बन पर हैं और तीसरे कार्बन पर हैं। अभी हम मामला फिर वही जो बात हम ऊपर कर रहे थे, यहां अभी बात कर रहे थे इसमें कि 1 को लिया जाए कि 2 को लिया जाए। तो बॉन्ड जो बन रहा है जिन कार्बनों के बीच में वो कम नंबर वाले को लेंगे। तो यहां कम नंबर वाला कौन सा है? 2 है। कम नंबर वाला कौन सा है? 2 है। तो जो बॉन्ड बना डबल बॉन्ड वो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच है। तो अगर हम बात करें तो कम वाले को लेंगे। किसको लेंगे? कम। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2, ब्यूट 2 और डबल बॉन्ड है तो इन कर देंगे और एक ही साथ अगर मिला लें तो इसको हम क्या कर देंगे? ब्यूट। ब्यूट तो है ही और प्लस इसमें इन जोड़ देंगे तो इसको हम क्या कह देंगे? ब्यूटीन। क्या नाम देंगे? ब्यूटीन। इसका नाम होगा ब्यूटीन। तो यह भी नामकरण इसका है और यह भी नामकरण है। एक चीज और थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर हो रही है सारी चीजें? नामकरण में कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं ये नामकरण आपको समझ में आ रहे हैं। अब देखिए चौथे और पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथे पॉइंट में देखो आप जो ब्यूटीन है ये भी ब्यूटीन बना है और ये भी ब्यूटीन बना है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। ध्यान देंगे हमारी बात को। कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या इसमें देख लीजिए 8 है। इसमें भी देखिए कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या भी 8 है। इस तरह से हमने देखा कि इस चौथे और पांचवें पॉइंट में दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी आणविक सूत्र सेम है। देखिए ये दोनों के आणविक सूत्र कैसे हैं? सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चरल जो फार्मूला है वो अलग अलग है। यहाँ डबल बॉन्ड किनारे पर, यहाँ डबल बॉन्ड बीच में है। तो इन दोनों यौगिकों में जो देख रहे हैं हम, दोनों संरचनाओं की बात कर लें तो दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या है यह? दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, समान है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वह क्या है? अलग अलग है। स्ट्रक्चरल जो फार्मूला है वो अलग अलग है। तो इसलिए ये दोनों यौगिक चौथे वाले और पांचवें वाले ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमर। तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल जो फार्मूला है वो कैसा है? फार्मूला डिफर है। फार्मूला इसका डिफर है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइसोमर, जिसे हम समावयवी कहते हैं। एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे, समावयवी कहलाएंगे। क्योंकि यह समावयवता किसके वजह से आ रही है? केवल पोजीशन के वजह से। यहाँ पोजीशन और यहाँ पोजीशन देख रहे हैं आप, तो पोजीशन की वजह से आ रही है, इसलिए इस आइसोमर को हम पोजीशन आइसोमर कहते हैं। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। क्यों आइसोमर कहलाए? कौन से आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। क्योंकि ये पोजीशन कारण हो, यहाँ डबल बॉन्ड उसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन किनारे पर है, डबल बॉन्ड के बीच में है। तो अगर कह रहा है कि यदि दो यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो तो वे एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। और ये भी कौन सा आइसोमर यहाँ होगा? यहाँ कौन सा आइसोमर होगा? तो यहाँ पोजीशन आइसोमर होगा। पोजीशन आइसोमर होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। शेष जो पॉइंट है आपको सारे नाम आगे अगली वीडियोज में दे दिए जाएंगे।